असल में मेरे भाईजान ये चाहते हैं कि मैं निकोला से शादी कर लूं। आप मुझे क्यों बता रही हैं ये सब? अब मुझे चलना चाहिए। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाजत है जनाब। अब ये लोग क्या चाहते हैं जनाब? मारी की मददगार खातून भी चुप है। जनाब, कुतान, ये जानना मुश्किल है अभी। जल्द इस सब के बारे में जान जाएंगे हम। आर्गोस, अब आखिरी धमाका करके सबको मार डालने का वक्त आ चुका है। हमारे सिपाही तैयार हैं क्या? तैयार हैं जनाब। तुर्कों को बर्बाद करना पसंद है। उस्मान बच्चों को भगा ले गया है निकोला। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, सऊद चलेगा। हमने जो बारूद भेजा था वो हर जगह पहुंच चुका, मस्जिदों में, बाजारों में, गलियों में। सऊद जलकर राख हो जाएगा। मैं फौरन उससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। मार डालूंगा उसे। कोशिश इंतजार में होगा। मेरा बच्चा आ गया। अहमद, बाला खातून। अहमद, बाला खातून। मेरे अहमद। अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आ गए। शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आ गए तुम अहमद। अहमद, मेरे अहमद, मेरे उस्मान। भाईजान, खुश आमदीद मेरे बेटे। बहुत शुक्रिया। बाला, उस्मान। इसी बहादुर की वजह से सब तक पहुंचे। वाह वाह, माशाल्लाह मेरे शेर।
तुमने माओ को उनके बच्चों से मिलाकर उनके बहते आंसू रोक दिए हैं। अब अपने बच्चे को गोद में ले लो और उसकी राहत महसूस करो। ओरहान बेटा, ओरहान मेरी जान, माशाल्लाह। माशाल्लाह ओरहान बेटा। कुफ्फार ने हद पार करके औकात दिखा दी। हमारे बच्चों को अगवा करके ले गए। तमाम बाप और माए अपने बच्चों के लिए रोते सिसकते रहे। किस कदर तकलीफ बर्दाश्त की। उन लोगों की यह नीयत थी कि हमारे मासूम बच्चों का अकीदा बदल डालें। उनकी नीयत थी कि इनके दिलों से अल्लाह और पैगंबर मुस्तफा की मोहब्बत निकाल दे। हाँ। लेकिन वो ये सब नहीं जानते कि हमने इन बच्चों को इनके बचपन से ही कुरान करीम और अल्लाह के अहकामात पढ़ाए हुए। इनके अंदर ईमान का बोया हुआ बीज इनके साथ ही तनावर दरख्त बन जाता है, एक बुलंद वाला चिनार की मानंद, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि ना कोई कुल्हाड़ी नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही कोई और हथियार। सबसे पहले अल्लाह की मदद से और उसके बाद हमारे बच्चों की दिलेरी से हम निकल आए इस मुसीबत से। मेरा रब इन बहादुरों से राजी हो। आमीन। आमीन। आपकी कोशिशों से वापस आए हैं उस्मान साहब। आपकी ही वजह से हमारे बच्चों की जान बची है। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। हमें किसी तारीफ की हाजत नहीं, न ताकत की हाजत है और ना ही लंबी उम्र की चाहत है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक नेक मकसद की खातिर जिंदा है। हमारी मंजिल सिर्फ किसर अलमा है। अल्लाहु अकबर। अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं आपके, मगर ये खूबसूरती आपकी मुकद्दस किताब में नहीं पाई जाती। आपकी किताब में लिखा है कि खुदा सिर्फ मुसलमानों से प्यार करता है। आप जानते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या कहते हैं? रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से हम हर काम शुरू करते हैं। रहमान का मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। रहमान
अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से एक है। ये नाम तमाम जहानों पर अल्लाह की रहमत को साबित करता है। आप ये जो सांस ले रहे हैं ग्रेगोर, आंखें जिनसे आप देखते हैं, ये सब अल्लाह रहमान की तजल्ली को जाहिर करते हैं। अल्लाह काफिर या मोमिन में फर्क किए बिना सबको अपनी नेमत से नवाजता है, लेकिन जिन लोगों के दिल स्याह होते हैं वो उसकी नेमतों का कुफरान करते हैं। आपके अल्फाज इंसान का दिल हिला देने के लिए काफी है मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आजिज़ाना अल्फाज में थोड़ा भी असर होता तो सौत में खुलफाए राशिदीन के दौर की झलक नजर आती। मेरे ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि खुदाए रहमान के अल्फाज हैं। अच्छा, हमें इजाजत दे, हम आपका मजीद कीमती वक्त नहीं लेना चाहते। इस दरगाह के दरवाजे और हमारे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। और आपको पता है, उन्होंने हमें अपना खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने एक चीज भी नहीं खाई वहाँ पर। हमने कहा हम हराम नहीं खाते। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हराम से दूर रहने का बदला हमें बेहतरीन हलाल की सूरत में मिलता है अहमद। बहादुर जवानों, चलो शुरू करो।
बहादुरों के लिए कुर्बानी दी गई है, बकरे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे रब ने हमें हलाल रिस्क से नवाजा और हराम काफिरों को नसीब किया, इसीलिए इसमें इंतहाई आफियत है। खाओ बेटा, चलो चलो खाओ। माशाल्लाह। आप सब इतने छोटे हैं, इतने दिन आपने भूख कैसे बर्दाश्त की? हम लोगों ने बर्दाश्त किया। पता है, कमराल अब्दाल ने हमें हजरत अली का किस्सा सुनाया था और फिर हम सब ने हजरत अली की तरह कुफ्फार से मुकाबला किया। अगर मेरे पास भी जुल्फिकार होती ना तो उनमें से कोई भी ना बचता। अहमद ने कांटे से ही कमानदार का हाथ जख्मी कर दिया। माशाल्लाह मेरे बहादुर जवान, जरा देखो तो इन्हें। अगर हमारी ऐसी बहादुर नस्लें हैं तो रियासत कायम होने से कोई नहीं रोक सकता। खाना जारी रखिए। अस्सलामु अलैकुम दाऊद उस्ताद, अल्लाह आपके काम में आसानी पैदा करे। क्या हुआ? क्या आप सलाम का जवाब नहीं देंगे? मैं तुम्हारे पहनने के लिए सलीब तैयार कर रहा हूँ। अपने अल्फाज पे गौर करें। अगर जल्दी है तो थोड़ा इंतजार करें। मैंने तुम्हारे लिए पादरी वाला लिबास सिलवाने को दिया है। किया मेरे अल्लाह, तू तो जानता है मैंने ये बच्चों को बचाने के लिए किया है। तेरी मदद तलब करता हूँ बुरी सोच के खिलाफ। मुझे सब्र अता फरमा। कुमराल, एक दफा फिर अपने दिल में झांक लो, फिर मुझे बताना कि तुम्हें क्या मिला वहां। तुमने वहां बच्चों को कैसे बचाया? सारी सल्तनत ने मुझे सिखाया है कि ऐसे चलो के पीछे निशानात मत छोड़ो ताकि किसी को पता न चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो तुम वहां बहुत अच्छे पादरी बने होगे। क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरा मतलब है कि तुम इतने तेज हो कि उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा। तुमने सल्तूक से तरबियत हासिल की है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। कुमराल, अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे सही सलामत अपनी माओ तक पहुंच गए। खामोश, मेरे पास कोई महारत नहीं है। आइंदा मेरे लिए ऐसे बात मत करना। हर काम अल्लाह की हिकमत से होता है। अक्लमंद लोगों की जरूरत है, नादानों की यहाँ कोई कमी नहीं। आई गुल खातून, चल खुदा है। आप मुझे क्यों पसंद नहीं करती? क्या मैं बदसूरत हूं? ऐसा नहीं है। सच बताओ, इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा खाता हूं? अरे नहीं। सुनो मेरी बात, रुको। क्योंकि मैं पागल हूं। ज्यादा पागल मैं हूं। सुनो तो
तो फिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती पागल लड़की? जरकुताई, सच ये है तुम्हारे अंदर बहादुरी है, रहमदिली है, ताकत है, मगर अब फिर से टूटना नहीं चाहती हूं। बहुत डर लगता है। जरकुताई गिरने नहीं देगा। आईकुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने चट्टान की मजबूती की तरह खड़ा हो जाऊंगा। फिर चाहे कोई जलजला आए या तूफान, मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। और जंग तो वैसे भी जिंदगी से ज्यादा मुश्किल है। जब तुम जंग पे जरकुताई का साथ दे सकती हो तो जिंदगी में क्यों नहीं? मुझसे शादी कर लो पागल लड़की। मैं इंतजार करूंगा। जरकुताई हिम्मत नहीं हारेगा। इंतजार करूंगा। सुनो, मोहब्बत हिम्मत हारने वालों का नाम नहीं। हमने तमाम मुकर्रर करदा जगहों पे बारूद रख दिया है। अब जैसे ही आपका इशारा मिलेगा हम पूरे सोत को उड़ा देंगे। जबरदस्त। अब ये सोत नींद के दौरान ही जलकर मर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा पादरी किरेगोर। कोई नहीं है जनाब। सोत आज रात राख में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही धमाका होगा अफरा तफरी फैल जाएगी और यही चीज हमारे लिए सौत के दरवाजे खोलेगी। और उस आग के शोलों को अपनी तलवारों से मजीद भड़काएंगे। उस्मान ने मेरी जमीन पर कब्जा किया और मैं उसके बदले में उससे हर चीज छीन लूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारा खुशी से खैर मकदम करेंगे। जब वो लोग हमें अपने पास देखेंगे तो कहेंगे यही लोग ईसाइयों के हकीकी मुहाफिज हैं, हमारे निजात दहिंदा। अंधेरा होने ही वाला है। मेरे बहादुर बाज़ंतीनी जवानों, आज हम सब मिलकर इस सरजमीन पर तुर्कों की हाकमियत को खत्म कर डालेंगे। फतह के नाम, कैसर के नाम, ईसा 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 के नाम, कैसर के नाम।
जब उन्होंने ग्रेगोर को मारने की कोशिश की तो मैंने अपनी जान खतरे में डालकर उसको बचाया। उसे ईसाइयत का हाकिम बनाया गया, लेकिन उसकी इस किस्म की गद्दारी ऐसा तो कोई शैतान ही कर सकता है या शेख। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं। ये सब कुछ जाहिर से साबित नहीं होता। हर कोई वो करता है जैसा उसे बेहतर लगता है। पादरी के दिल में जो कीना है वो उसके रवैये की वजह से है। बहुत शुक्रिया शेख। अक्षय दरवेश, यही वक्त है ना? यही वक्त है उस्मान साहब। लानत हो, अब तक धमाका क्यों नहीं हुआ? जहन्नुम में जाओ। यहां तो कोई भी नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, आप मुझे माफ कर दें। खुदा का वास्ता,
आक्शा दरवेश ने साए की तरह आपका पीछा किया। आपने जो भी कदम उठाया और तकफुरों के साथ बनाया हुआ मंसूबा सब कुछ जानता था मैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी बिल्कुल नहीं है, यहां तक कि जुल्म भी करते रहे। जो करते रहे उस पर तो मजहब भी आपको माफ नहीं करेगा। और वो दुकानें जो आप जलाना चाहते थे बेगुनाह लोगों की हैं। जिन्हें आग लगाना चाहते थे वो सारे घर मासूम लोगों के हैं। वो मस्जिदें जो आपने जलाना चाही मुसलमानों की इबादत कहां है? लेकिन ऐसा है कि तुम काबिल ही नहीं हो कि हजरत ईसा की उम्मती भी कहलाए जाओ। यहूदा और तुम में क्या फर्क रह गया? अपने फायदे की खातिर गद्दारी तुम अपने लोगों के साथ भी कर सकते हो। तुर्क जब तक जिंदा है वो अपनी तलवार से इंसाफ का निजाम पूरी दुनिया में कायम करेंगे। और इस तलवार में इतनी ताकत है कि ये हमेशा जालिम की गर्दन तक पहुंच कर रहती है। कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? रहम करें, रहम करें उस्मान साहब, रहम। जालिम पे रहम करना मजलूम के साथ गद्दारी है। चलो भी से इसके अजीज दोस्त रोगतोस की तरफ ले जाओ। और तुम भी आइंदा मेरी सरजमीन पर कभी नजर भी मत आना।
ये बुनियादी फैसला अल्लाह का निजाम अदल है। पादरी ग्रेगोर ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क किए बगैर हर किसी को मारने की कोशिश की। सोच जिसकी ऐसी हो उसे दीन भी कबूल नहीं करता। अगर कोई मुसलमान भी ऐसा करता तो उसका सर भी कलम कर दिया जाता। मैं अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान कभी तफरीक नहीं करता। सबके साथ एक सा बर्ताव और इंसाफ का फैसला करता हूं। हम आपके अदल और इंसाफ से राजी हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! ये दुनिया जब तक तुर्कों की रियासत नहीं बन जाती, जालिमों के खिलाफ हम लोग तलवार यूं ही उठाते रहेंगे। उस्मान साहब जिंदाबाद! 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 किस अल्मा के लिए बहादुरी से जद्दोजहद करने वाली और जान देने से हिचकिचाहट महसूस ना करने वाली मेरी ख्वातीन हो आप। तो भाईजान, कुफ्फार की तदबीरों को तबाह बर्बाद कर दिया हम लोगों ने। तलवारें जो उन्होंने हम पर निकाली वो खुद उनका शिकार हो गए। और वो तमाम बच्चे जो हमारे कबीले का मुस्तकबिल है अब हमारे साथ हैं। शुक्र है अल्लाह का। और जिन्होंने सोत को जलाने की कोशिश की वो खुद को ही जला बैठे। हमने उनकी हर चाल को नाकाम बना के रख दिया है। अब हमारी बारी है, यानी फतह का वक्त आ गया है। कला जो पहले फतह किया जाएगा एनागोल है वो। उनकी दीवारों पे दस्तक देने के लिए हमें मंजनीकों की जरूरत है और अपने सिपाहियों के लिए हमें ज्यादा तलवारों की जरूरत है। और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोहा भी चाहिए। कले की तरफ जाने वाले रास्तों पर बारूदी सुरंगें हैं और एनागोल में काने भी हैं काफी। अगर वहां तक चले जाए तो जरूर आसान हो सकती हैं बहुत सी मुश्किलें। पहले हमें अच्छी तरह जायजा लेना होगा उस्मान साहब। हमें देखना होगा कि सुरंगें बारूदी हैं या नहीं और हिफाजत पर कितने लोग मामूर हैं। लोहार लोहे को खूब जानता है भाईजान। दाऊद उस्ताद अपना भेस तब्दील करके घुस चुके हैं नगोल के अंदर। माशाअल्लाह, ये एक अच्छा इकदाम है उस्मान साहब, बहुत अच्छा। इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्यों नहीं। वाली सागरोस मुलाकात करने के लिए इज़्निक से आ रहा है। तुर्कों की रिवायात को देखते हुए उसकी मेजबानी की जाए। तैयारियां कहां तक पहुंची है? सब कुछ तैयार है। इज़्निक में बरसों हमारी मेहमान नवाजी को याद किया जाएगा। हमसे जो दोस्ती रखता है उसकी मेहमान नवाजी हम खुले दिल से करते हैं और जो दुश्मनी रखता है उसे जंग के मैदान में सामना करना पड़ता है। अब अपनी तलवारें भी तेज कर लीजिए, ये अब फतह का वक्त है। नए कानकुन करीब आ रहे हैं। हम उनके साथ बारूदी सुरंग में घुसेंगे। उनमें अच्छी तरह घुल मिल जाना। अपने आप को जाहिर मत करना। मैं कोई मसला नहीं चाहता सिपाहियों। अल्लाह के हुक्म से हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ।
वो इस रास्ते से गुजरने वाले गांव वालों को भी रोकते हैं। ये काफी रास्तों की खूब हिफाजत करते हैं। हाँ, चले। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, आप जा सकते हैं। दाऊद उस्ताद, पीछे भी यही हालात हैं। हर तरफ तीरंदाज खड़े हैं। वो अपनी जगह पे बहुत चौकस है। हाँ, ठीक कहा। वो यहाँ हैं। पहले पहरेदार, फिर फतह। चलो सिपाहियों, सबको जंग मुबारक हो। शुक्रिया दाऊद उस्ताद। चलो चलो, आगे बढ़ते जाओ। चलो जल्दी करो। ये आर्गोस है। इसने हमें नहीं पहचाना। इसने पहचाना तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरे भाई। बातें करना बंद करो और चलते जाओ। और तेज। हाँ, तुम भी अपनी रफ्तार बढ़ाओ।